जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 3, 13वां दिन। और मैं विजय शंकर श्रीवास्तव हर रोज़ की बात आज फिर आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारा, आज का ये पूरा के पूरा वीडियो समर्पित होगा विशेषकर अपने जनपद जौनपुर के पत्रकारों के लिए। आज मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ, निवेदन करने वाला हूँ, उनके बारे में बताने वाला हूँ, उनसे कुछ बात करने वाला हूँ, वो सब कुछ इर्द गिर्द रहेगा हमारे जौनपुर के पत्रकारों के लिए। वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह से हमारे जौनपुर के पत्रकारों ने अपना रोल निभाया है। एक पत्रकार मैं भी हूँ, बट जैसे आपको मैं बोलूँ कि कुछ जो फील्ड वर्क का काम होता है और जिस तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में सामने जाना चाहिए था, तो मैं स्वस्थ नहीं था, तो शुरुआत में उस दौर में मैं जाने की स्थिति में नहीं था, तो फील्ड वर्क संभव नहीं था। लेकिन हम घर में बैठे जिस तरह से तमाम तरीके अपना करके, क्योंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा, वो आम जनमानस को समझना पड़ेगा। जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, उन्हें पत्रकारों का जो सच रूप है वो कभी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देगा। उन्हें बस उतना ही दिखाई देता है कि वो कैमरा लेके निकल गए बाहर, वो फ़ोटो खींच लिया और वो पत्रकार नहीं है। उन पत्रकारों के अंदर क्या है, उस चेहरे के अंदर का जो चेहरा है वो आपको दिखाई नहीं देता। वो कितना पत्रकारिता, सच पूछिए तो कोई एक व्यापार नहीं है। पत्रकारिता एक जुनून है दोस्तों। पत्रकारिता एक शौक़ है। पत्रकारिता, हम आपको ऐसे बताएं, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो सुबह अपनी रोज़ी रोटी के लिए एक कड़ी मेहनत से गुजरते हैं। वो कभी किसी पत्रकार का सुबह का टाइम, किसी का दोपहर का टाइम, किसी का शाम का टाइम, ऐसा है। लेकिन हर पत्रकार पहले अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार की जीविका के लिए एक कड़ी मेहनत से कहीं गुजरता है, जो आपको नहीं दिखाता। क्योंकि वो कलमकार है। उसके साथ जितना उसका पेट की भूख है, उससे ज़्यादा उसका कहीं सम्मान भी जुटा रहता है। तो आपको ये बताता नहीं कि मुझे भूख लगी। जैसे उसने ये चित्र दिखाए कि पैरों में छाले पड़े हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, लोग, आप सोचिए, मैं आपको बोलता हूँ, हमारे पत्रकार साथी जा कर के गांव में अगर जिलाधिकारी जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे वहाँ तक जाना, रोज़ रोज़ जाना, और तमाम शहर के अंदर सन्नाटों की तस्वीर दिखाना आपको, तो कहीं मंदिर मस्जिद के जैसे उसमें उसके समाचार कलेक्ट करना, आपको हर तरह के समाचार, आपको, आप घर बैठे रहे, आप लाखों की आबादी में आप घर बैठे रहे, और वो सैकड़ों की आबादी के लोगों ने आपको सब एक दूसरे के कानों तक, तो कोई सोशल मीडिया से, तो कोई अपनी चित परिचित अंदाज में, तो कोई किसी तरह से, किसी ने पर्सनल ऐप बना डाले, लेकिन उसने आपको दिखाए समाचार, आप तक पहुंचाए समाचार। आप ऐसा जौनपुर के जो हमारे पत्रकार हैं, मेरे 14 साल की राजनीति रही है, सक्रिय भूमिका रही है राजनीति में। मैं शुरुआत में भी, मैं भी पत्रकार हूँ, पत्रकार था, मुझे भी पत्रकारिता मेरे लिए भी एक जुनून रहा। तो मैं जौनपुर के पत्रकार, आई लव यू, मुझे सभी पत्रकार बहुत प्यार करते हैं, मैं सभी को जानता हूँ, सभी, कोई एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है कि जो नए आए होंगे तो नहीं बोल सकता, लेकिन कोई, शायद ही कोई पत्रकार हो जो परिचित का न हो। और ये पत्रकारों ने हमारे अपने जीवन में जितने हमारे सीनियर पत्रकार और हमारे वो जूनियर पत्रकार और हमारे जो बराबरी के पत्रकार रहे, वो सारे पत्रकारों ने बहुत ढेर सारा, चाहे मैं राजनीति के क्षेत्र में रहा हूँ तब भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हूँ तब भी, बहुत लोगों के आज भी वो हमारे बीच हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके समाचार लिखना सिखाया है। आज भी वो पत्रकार ऐसे हैं जो एक सक्रिय पत्रकारिता की भूमिका को अदा करते हैं, और मैं उनको देख करके उनसे कुछ सीखता हूँ। आज ऐसे पत्रकार हैं जो सवेरे 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे वापस घर आते हैं, उनको भी देखता हूँ। मैं शत नमन, अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ उनका, और उनके जुनून को सलाम करता हूँ कि आपने जिस तरह से इस कोरोना के अंदर से, जिस तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में आप बाहर निकले, आपने जिस तरह से अच्छाइयों, समाज की अच्छाइयों, समाज की बुराइयों, कोई भी एक न्यूज़ ऐसी नहीं थी जो आपने उन तक नहीं पहुंचाई, हम तक नहीं पहुंचाई।
हम लोग अपने मोबाइल सेट पे बैठ कर के आपसे परिचित होते रहे रोज़। आपने सैकड़ों ऐप लॉन्च कर दिए, आपने अपने अखबार के PDF बना के भेजना शुरू कर दिए, आपने वेबसाइट पे भेजा, आपने पोर्टल पे भेजा, क्या क्या बनूँगा, मतलब आपने के अंदर वो जुनून गजब। कायल हूँ आपका, रियल में कायल हूँ आपका। ये जौनपुर के पत्रकारों ने एक एक चीज़ साबित किया है कि जौनपुर जिस तरह से अपने अपने स्वाभिमान को लेकर के हमारे पत्रकार को कोई, यानी कि कोई एक खबर आप चाहो कि छुपा लो तो छुप नहीं सकता। कोई आप चाहो तो एक पक्षी होकर के खबर छप जाए, नहीं छप सकता। वो अगर कोई चाहे कि गलत न्यूज़ छप जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा पत्रकार इतना जागरूक पत्रकार है। और एक बात और भी है कि वो बोलते ना कि अपना जो जुनून है, पत्रकारिता का जुनून है, उसके अंदर गलती और गलतफहमियों के लिए और गंदगी के लिए जगह नहीं होती। जिस ढंग से एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं समाचारों को लेकर के, जिस तरह से वो देखते हैं कि नहीं, किसी का पल्ला भारी नहीं होना चाहिए। अगर कभी किसी को आपने देखा होगा, किसी सांसद और विधायक के साथ में उन्होंने उनकी अच्छी न्यूज़ को आपके लिए टॉक किया है, आपके लिए लिखा है, कल उनके विरोध में खड़ा होना पड़ा तो हमारे यही पत्रकार उनके विरोध में खड़े होकर के उन्होंने बाकायदे सीरीज चलाई, सीरीज निकाली है। अच्छाई और बुराई, उनको उनको उन, उनको उन्होंने किसी का दरबार नहीं लगाया। उन्होंने किसी के सामने जिस तरह से उन्होंने अपना रोल अदा किया है, और इस कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने सचमुच उत्साहित कर दिया आपने वो फिर से अंदर वो जुनून जगा दिया। मुझे वो लगता था कि मुझे आप तक पहुंच जाना चाहिए, आप तक चला जाना चाहिए। कभी कभी मैं भी सोचता था कि नहीं, मैं भी उतर जाऊं पेड़ में। ये आपने ये आपका जुनून था। सचमुच आपने जिस तरह से सबको आईने की तरह से सबको सामने दिखाया, जनता को उसके सामने रूप दिखाया, वो आप काबिल तारीफ़ है। और जनता ने देखा, जनता आपको डिवाइड, जनता नहीं जानती, क्षमा करिएगा उनको, आम जनता जानती नहीं। वो हम लोगों को कभी कभी कई भागों में विभक्त कर देती है। वो कभी बोल देती है वो छोटा अखबार, वो बड़ा अखबार, वो छोटा पत्रकार, वो बड़ा पत्रकार। शायद जनता को ये बात पता ही नहीं होती कि पत्रकार पत्रकार होता है, कलमकार होता है, कलम का बादशाह होता है वो, है ना। वो शंकर की तीसरी आँख होती है वो जब कैमरा चलता है तो कैमरा किसी का नहीं होता। कैमरा न जाति पहचानता है, न धर्म पहचानता है, न तो अच्छा आदमी पहचानता है और न तो बुरा आदमी पहचानता है। कैमरा तो कैमरा है, कैमरा बस देखता है और वहाँ से जो उठाते वो आपको दिखाते। ये योग्यता है हमारे पत्रकारों की। हमारे जौनपुर के पत्रकारों ने जिस तरह से, आप आकर के देखो, एक बहुत कम उम्र के यंगेस्ट पत्रकारों ने जो भूमिका निभाई है, जिस तरह से कोरोना के अंदर उन्होंने खुद को दांव पे लगाया। जनता जानती नहीं शायद। अब मैं आपको बोलता हूँ, ये पत्रकारों ने दूसरों की गरीबी, दूसरों की मजबूरी, दूसरों की कमजोरी, दूसरों को उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको पता है इनके साथ क्या होता है? आप लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से आप देखते हो कि सरकार, जो पत्रकार, जिनका पत्रकारिता एक जुनून है, एक शौक़ है, उनका जाहिर सी बात है अलग से कुछ धंधा भी है, कुछ व्यापार भी है। वो धंधा बंद, लेकिन अपना शौक़ बंद नहीं किया उन्होंने। वो आप तक उन्होंने दिखाया। जिस तरह से उन्होंने उनकी भूख को आपको पता नहीं है, उनकी प्यास का आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि वो जब घर से निकले तो आज उन्हें एक बात पता था कि आज हमको केवल लोगों के लिए लाना है समाचार। दिन भर फ़ोटो खींची, समाचार बनाया, रात को बनाया, लिखा, बैकअप किया घर में भी बैठ के, और अपने घर के बच्चों के लिए ना ही एक आइसक्रीम और ना ही एक दर्जन केला, वो कुछ लेके घर नहीं आए दोस्तों। ये वो पत्रकार है, आपको पता है। उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। कैसे पास बनवाया, कैसे गाड़ी लिया, कैसे पीछे पीछे दौड़ते रहे, कैसे कभी आपकी न्यूज़ दिखाने को, कभी हमारी न्यूज़ दिखाने को, लोग जो कर रहे हैं उसको आपको बता रहे हैं। ये उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ये वही पत्रकार हैं जिनको 15 अगस्त, 26 जनवरी और ऐसे मौके पे अगर आप एक विज्ञापन देते हो तो आपने सोचते हो बड़ा काम कर दिया। आपको पता है, जिस तरह से मैंने बोला था कि अधिवक्ताओं की उनकी फ़ीस नहीं दी जा सकती, उस तरह से मैं आपको बोलता हूँ,
कि पत्रकारों के लिए कौन सा किसने क्या दिया, हमारे पत्रकार साथियों को क्या मिल गया। अभी सरकार ने एक छोटा सा ऐलान किया है, उसमें पता नहीं कितना रिक्रूटमेंट होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आम जनता से सवाल पूछता हूँ, हमारे पत्रकार साथियों के लिए कभी कोई किसी ने कुछ सोचा? पत्रकार साथियों के लिए कभी कुछ हो पाया? या पत्रकारों के लिए कब कोई कुछ खड़ा होता है? लेकिन नहीं। आज ये कोरोना काल जब बीतेगा ना, आपको पता नहीं है कि आपको जो हर पल हर क्षण की जो खबर आपके मोबाइल पे ऐप पे जो मैसेज मिलता रहा, वो उतनी आसानी से नहीं है जितनी आसानी से आपने पढ़ लिया। ये खबर उतना आसान नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी खबर या बुरी खबर, खबर तो खबर, वो उनके लिए खबर होती है, पत्रकारों के लिए खबर होती है। और ख़ास तौर से जौनपुर के पत्रकारों को मैं आपको बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को खड़ा करेंगे तो हमारा जौनपुर का पत्रकार, क्योंकि हमारे जौनपुर के पत्रकार में एक स्वभाव आपको बताता हूँ, वो जौनपुर में है तो पत्रकार, कहीं अटक गया तो पत्रकार। आज कोरोना काल के अंदर वो कहीं फंस गया था तो वहाँ भी उसने अपनी पत्रकारिता को जारी रखी। ये है जौनपुर का पत्रकार। वो जहाँ भी रहे तहाँ एक दूसरे को अपना न्यूज़ शेयर करते रहे और वो न्यूज़ आप तक पब्लिश होता रहा। ये हमारे जौनपुर के पत्रकारों ने किया। मैं गौरवान्वित हूँ और अभिनंदन है, वंदन है हमारे जौनपुर के पत्रकारों का। आप मेरे हीरो हो, मैं आपको सलूट करता हूँ। आप रियल हीरो हो जौनपुर के, आपने जौनपुर की शान बढ़ाई है, आपने जौनपुर की आन हो, आप जौनपुर की, आप हमारा मान सम्मान हो। हम आपके लिए हृदय से सलूट करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने जज्बातों के साथ समझौता नहीं करेंगे। जनता नादान है, ये मालूम है मुझे, ये आपके साथ न्याय नहीं कर सकती, आपके साथ न्याय नहीं हो पाएगा और आपके साथ न्याय किया जा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि उस परिधि को समझना ही बड़ा कठिन काम है। जिस तरह से कानून को समझना एक बड़ा कठिन काम है, इनकम टैक्स को समझना एक बड़ा कठिन काम है, उसी तरह से पत्रकार की पत्रकारिता को समझना, आपकी कलम की एक एक बूंद स्याही पे जिस तरह से आप न्यौछावर हो, उसके लिए आपका अभिनंदन है। मैं जौनपुर के समस्त पत्रकारों को, अपने सभी दोस्तों को, सबका नाम लेना सबका संभव नहीं है, सभी हमको पहचानते हैं, हम सबको पहचानते हैं, सभी बड़ों को, बुज़ुर्गों को हमारी ओर से चरण स्पर्श। हमारे जो नवयुवा साथी हैं उनको जोशीला अभिनंदन है। देशभक्ति की जो जज्बात उनके अंदर है और जिस तरह से उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। ये जनपद उनका आभारी रहेगा। हम उनको अभिनंदन करते हैं, आशा करते हैं कि वो इसी तरह अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। इन्हीं के साथ ही दोस्तों, पहले दिन से मैंने शुरू किया है हर कदम पीएम के साथ अपना निजी कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम के तहत मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ आपके सामने किसी न किसी एक वर्ग के साथ बात करना शुरू किया हूँ। अब कल फिर मैं आऊँगा, इसी टाइम फिर मिलूँगा अपने नए मुद्दे के साथ, नए उसके साथ। इन्हीं के साथ अभिनंदन। आशा करता हूँ कोरोना से जंग हमारी आपकी जारी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।